हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। स्वागत है आपका। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में पढ़ेंगे। जो देखिए 10th बोर्ड का अगर कोई तैयारी कर रहे होंगे बच्चे जो बिहार बोर्ड के होंगे, या कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे जो बिहार पीसीएस की होगी, तो उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ में आपको मज़ेदार भी आएंगे। इससे जुड़ी हुई कोई कहानियाँ नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है वो आप देख सकते हैं, कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार का जो टोटल एरिया है, जो 38 ज़िले हैं बिहार में, इस 38 जिला में और टोटल जो एरिया है उस एरिया को अगर देखा जाए तो कितने क्षेत्र पर यहाँ पे कृषि की जाती है। तो आप आंसर देख सकते हैं। इसका सबसे पहला जो है वो 50% पर, 60% पर, 80% पर या 36.5% पर। तब इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 60% पर। कितने क्षेत्रों पर कृषि की जाती है? तो 60% क्षेत्रों पर बिहार में कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी जनसंख्या जो है बिहार की 2011 की सेंसस के अनुसार अगर जनसंख्या को देखें तो उसमें जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लगी हुई कृषि कार्य में। आपका ऑप्शन है 80%, 75%, 65% या 86%। कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर जो है यहाँ की जनसंख्या कृषि करती है? तो इनका आंसर हो जाएगा 80% क्षेत्रों पर। कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर? तो 80% क्षेत्रों पर यहाँ पे जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। इसमें अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गन्ना उत्पादक वाला जिला कौन नहीं है। यानी बिहार का कौन जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है? आपका ऑप्शन है दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। किसमें गन्ना का उत्पादन नहीं होता है? तो आप आंसर बताइएगा। हम इसका आंसर बता रहे हैं। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ख, यानी पश्चिम चंपारण। इसमें से पश्चिम चंपारण में जो है कृषि कार्य नहीं किया जाता है। किसका? तो गन्ना का। अगला जो क्वेश्चन है कहता है बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। जूट आपको पता होगा बिहार में इसको कुद्रुम कहा जाता है। जो देहाती एरिया होता है वहाँ पे कुद्रुम कहते हैं। और इसी जूट से आप देख रहे हो कि एक बोरा बनाया जाता है जो आप जिसमें आलू वगैरह आता है भर करके, उसी को जूट कहा जाता है। ठीक है, तो चौथा के आंसर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें गिरावट हो रहा है। जूट के उत्पादन में भी दिन पर दिन गिरावट होते जा रहा है। दोस्तों अभी शाम का वक्त है और चूँकि मैं बाहर में बैठा हुआ है तो पक्षियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ इधर में कर रही हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान क्षेत्र है, गंगा का दक्षिणी मैदान है, हिमालय की तराई में होता है या गंगा का दियारा घाट है। किस में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोसी नदी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। यानी कोसी नदी परियोजना जो है, कोसी नदी घाटी परियोजना, इसका आरंभ कब हुआ था? 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1955 में। तो याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद ही हुआ होगा। जब भी हुआ होगा तब कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। इस समय हमको पता होगा कि 1951 से लेकर 1956 तक, यानी 5 साल तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था जिसमें इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। इसमें से स्थान पूछ रहा है कि स्थान कौन है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में। किस में हुआ है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो वाल्मीकि नगर में। आप याद रखिएगा कि वाल्मीकि नगर में ही एक उद्यान है, वाल्मीकि नगर उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई जो होता है किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान में, गया में या पश्चिम चंपारण में। किस में होता है? तो ये जो होता है वो होता है रोहतास में। किस में होता है? तो रोहतास में। ठीक है, आप याद रखिएगा रोहतास में जो होता है वह नहरों द्वारा सिंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। कुल कितना क्षेत्र है जिसका अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 63 से 74 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर या 6350 किलोमीटर। कितने क्षेत्रों पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर पर। अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है? तो वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या भागलपुर में। तो यह जो स्थित है वह किस जिला में है? तो याद रखने का है दरभंगा जिला में। यानी दरभंगा में जो है वह कुशेश्वर स्थान स्थित है। अगला है कांवर झील किस स्थित में है। यानी कांवर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे है? तो यह जो स्थित है वह बेगूसराय जिला में। तो कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में। आपको बता दें कि इसी बेगूसराय जिला का कन्हैया कुमार है जो पॉलिटिकल क्षेत्र में और लोगों से सवाल जवाब पूछने में, यानी नेताओं से बहुत आगे रहते हैं, विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो।
या अभी वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी की उसकी हो या कांग्रेस की हो, वो ना तो बीजेपी के खिलाफ है और ना ही कांग्रेस के खिलाफ है। वो ये कहा जाए कि स्टूडेंट का जो वैल्यूएशन होता है उस पर रहते हैं। कन्हैया कुमार जो है ना तो स्टूडेंट्स की तरफ, यानी एक जैसा पॉलिटिकल को होना चाहिए, हम ये कहें कि एक जैसा पॉलिटिकल व्यक्ति को होना चाहिए, एक स्टूडेंट को होना चाहिए कि ना तो वो सरकार के पूरे एकदम सही में चला जाता है कि सरकार के भक्त बन जाता है, और ना ही सरकार के पूरी तरीके से विरोधी जाता है। जहाँ पे सरकार सही काम कर रही है वहाँ पे सरकार सही काम है, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे एकदम गलत खुलकर बोलना है, डरना नहीं है। तो उस तरीके से है, और जहाँ वो कहाँ के आते हैं तो बेगूसराय जिला के आते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। फिर मिलेंगे आपको ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।